हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल 0.1 मोटिवेशन में। क्योंकि इतना सा मोटिवेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब बात चलिए अगर परिवर्तन की, तो अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है तो आपको उसका आभास जरूर होगा। अगर आपने खुद उस आभास को जानते हुए अपने आप में परिवर्तन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर ये परिवर्तन होना ही है और ये भगवान ने करना है तो हमें दिक्कत हो सकती है। हमें शायद वो पसंद ना आए तरीका भगवान का हमारे अंदर परिवर्तन लाने का। तो इससे पहले कि वो एक्शन करे, आप अपने आप एक्शन कर लीजिए। तो कहानी क्या है आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। एक मकड़ी की कहानी है। ये जो मकड़ी है एक एग्जीबिशन हॉल के नीचे रहती है, गोडाउन में। तो एग्जीबिशन हॉल के अंदर बहुत तरह तरह की एग्जीबिशन लगती होती है। कभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकार अपनी मूर्ति कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, कई बार पोर्ट्रेट्स लग रहे होते हैं। तो एक पोर्ट्रेट जो बहुत टाइम से लग रहा होता है पर अब उसकी डिमांड इतनी नहीं होती है तो उसको गोडाउन में रख दिया जाता है। और उस गोडाउन के अंदर एक मकड़ी रहती होती है जो उस पोर्ट्रेट के ऊपर अपना घर बना लेती है और बहुत ही खूबसूरत घर बनाती है। तो उस घर के अंदर वो इतनी रम जाती है कि उसका मन खुश रहता था जब वो अपने घर के आसपास या घर के अंदर रहती थी। तो कुछ समय के बाद जो उस जगह का मालिक होता है वो उसके दिमाग में आता है कि इस जगह की सफाई की जाए, जितना भी पुराना सामान है, कंडम सामान है, उसको निकाल के फेंक दिया जाए। तो ये बात नीचे गोडाउन तक भी पहुंचती है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े और दूसरी मकड़ियां अपने घरों को छोड़ के वहां से निकलना शुरू होती है। ये पहला इंडिकेशन था कि अपना घर अपने आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कुछ तहस नहस होने वाला है। तो अपनी पहले जान बचाओ, उसके बाद अपना घर परिवार को जहां सुरक्षित लेके जाना है, सुरक्षित करना है और वहां ले जाके उनको बसा लें। पर ये जो मकड़ी होती है इसको अपने घर से बहुत प्यार होता है और बहुत टाइम से वो पोर्ट्रेट वहीं पर पड़ा होता है, वो तस्वीर वहीं पड़ी होती है। तो उसको लगता है आज तक कोई नहीं लेके गया तो अब कौन लेके जाएगा, तो कोई बात नहीं। सारे लोग वहां से चले जाते हैं, सारे मकड़ी कीड़े मकोड़े सब चले जाते हैं वहां से, पर ये नहीं जाती है क्योंकि इसको अपने घर से बहुत प्यार होता है। तब परिवर्तन का वक्त शुरू हो चुका होता है, जिसकी घंटी भी उसके दिमाग में बज चुकी होती है, पर वो उसको मानने को तैयार नहीं है। अब आती है भगवान की बारी। क्योंकि सारा जगह साफ होनी थी तो उस पोर्ट्रेट की बारी आनी थी। क्योंकि पोर्ट्रेट सबसे पीछे रखा हुआ था इसलिए उसकी बारी थोड़ा बाद में आई। पर जब उसने देखा कि ये तो पोर्ट्रेट अब हटने वाला है, इस तस्वीर को भी ये यहाँ से हटाने वाले हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस घर से भागी। क्योंकि अब नहीं भागती तो शायद उसकी जान निकल जाती या उसकी जान चली जाती। तो फाइनली उसको बाहर निकलना पड़ता है बाय फोर्स। वो वहां से निकलती है और अपनी जान बचाने में इतनी ताकत लगती है उसकी कि उसके बाद उसको समझ नहीं आता अब मैं करूं क्या। क्योंकि जान बचाना, क्योंकि इतनी तहस नहस वहां चल रही। सोचिए एक छोटी सी मकड़ी है जिसके आसपास कोई झाड़ू लेके लगा हुआ है, कोई डंडा लेके लगा हुआ है और वो उन्हीं के बीच में से निकलती हुई भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए। तो वो अपनी जान बचाते बचाते इतनी थक चुकी होती है कि अब उसका दिमाग ये काम नहीं कर रहा था, मैं जाऊं कहाँ। काफी दिन तक उसका दिमाग खराब रहता है और भगवान को बहुत कोसती है कि मेरा भला बुरा तुमने घर खराब करवा दिया, अच्छा खासा मैं रह रही थी, क्या बिगाड़ रही थी मैं आपका। तो इस तरह से बहुत सारे उसके दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं। तो कुछ समय के बाद जब उसकी एनर्जी वो इकट्ठी करती है वापस और फिर वो जगह ढूंढनी शुरू करती है कि अब मुझे जाना कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते वो एक पार्क में पहुंचती है, एक बागान में पहुंचती है जिसकी एक कोने की दीवार उसको लगती है कि ये दीवार ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपना घर बनाऊंगी तो यहाँ मुझे खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो वहाँ पर अपना घर बनाना शुरू करती है और बहुत ही प्यार से घर बना रही होती है। और जैसे जैसे वो घर कंप्लीट हो रहा होता है उसे उस घर से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। वो अपने पुराने घर को भूल रही होती है और इस नए घर के अंदर जान डाल रही होती है। जब वो घर बन के पूरा होता है तो उसको लगता है कि ये घर तो उस घर से भी अच्छा था। तो भगवान ने तो बहुत अच्छा किया मेरी लाइफ में ये चेंज लाके, क्योंकि अगर मैं वहीं रहती तो मुझे इस घर को बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और ये घर के जो फायदे हैं उस घर के फायदों से बहुत ज्यादा हैं। खुले में है, हवादार है, यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े मुझे घूमते हुए मिल जाएंगे जो मेरे इस जाल में फंसेंगे और मेरे को खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है, हम चेंजेस से घबराते हैं, पुश करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि कोई बात नहीं, चलने दो। फिर अचानक से जब कोई रास्ता नहीं बचता है फिर हम अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं या अपनी कुशलताओं के ऊपर हम
नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर हम अपना गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, या नहीं हो कोई अगर सामने नहीं आ रहा तो भगवान पे। तो अगर हमें किसी भी तरह का चेंज नजर आए कि आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में, हमारी पढ़ाई में, हमारे व्यवहार में अगर इस तरह की चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी तो हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। पर जहां पर हमें अगर वहीं पर आंख मूंद के बैठे रहेंगे तो परिस्थितियां तो चेंज होंगी, और आज नहीं तो कल हमें उसके लिए तैयार होना ही पड़ेगा। पर अगर पहले से तैयार होंगे तो बड़ी इजीली उसमें हम सेटल हो जाएंगे। पर अगर हम पहले तैयारी नहीं रखेंगे तो बाद में बहुत आपाधापी होने वाली है। उसमें सफलता के चांसेस कम होंगे, पर अगर सफल भी हुए तो भी हम किसी ना किसी को कोस रहे होंगे, अच्छा खासा चल रहा था, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उस अचीवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये कहानी से कुछ समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।